हेलो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की वो सीक्रेट जिसे अगर आप जान गए तो फिर जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड ये वो कुंजी है जिसके बारे में अगर आपने जान लिया और इसका उपयोग करना सीख लिया तो फिर यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में इम्पॉसिबल वर्ड को भूल जाएंगे और कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। राइटर जोसेफ मुर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, इसका उपयोग और इसकी वजह से जिंदगी में आने वाले बदलाव को इस किताब में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी किताब की मदद से सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो फिर आपकी जिंदगी में भी चमत्कारिक बदलाव आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्रेन के वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा। हमारा ब्रेन मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड जो कि हमारे माइंड का केवल 10% हिस्सा है और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारे दिमाग का 90% हिस्सा है। दोस्तों, जब हम जागते रहते हैं तब तक हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और हमारे सारे काम हमारे कॉन्शियस माइंड की अप्रोच से ही होते हैं। हम जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं वो सब हम कॉन्शियस माइंड के जरिए ही करते हैं। हमारे ब्रेन का केवल 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड और 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारे काम कॉन्शियस माइंड करता है तो फिर सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है? सब काम कॉन्शियस माइंड जरूर करता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कॉन्शियस माइंड को काम करने और डिसीजन लेने के लिए सिग्नल कहां से मिलते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम कॉल तो अपने मोबाइल से और अपने सिम कार्ड से करते हैं, लेकिन उस सामने वाले इंसान के पास उस कॉल को भेजने का काम एक सिग्नल का होता है और वो सिग्नल हमें टावर से मिलता है। तो उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक टावर है और हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा मोबाइल फोन और हमारा सिम कार्ड है। तो बेसिकली हम सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशंस को लेकर फैसले लेता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सबकॉन्शियस माइंड और उसके उपयोग के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो सारी जिंदगी कॉन्शियस माइंड पर ही डिपेंड रहकर एवरेज रह जाता है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो हिस्सा है जो कभी सोता नहीं है और इसमें जो भी चीजें डाली जाती हैं वो हमारी जिंदगी में होकर रहता है। गौतम बुद्ध कह गए थे कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, यानी कि आज हम जो भी हैं ये नतीजा है उसका जो हम अभी तक सोचते रहे हैं। यहाँ पर बुद्ध कॉन्शियस माइंड में सोचे गए विचारों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड की सोच को इंसान अपनी जिंदगी में उतार सकता तो फिर दुनिया में फेलियर शब्द का अस्तित्व ही न होता। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली नाम है सच्चे विश्वास और सच्ची आस्था का। अगर आप अभी पूरे इमोशन के साथ सोचते हैं कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, अब अगर आपने ये सोच लिया तो फिर मुमकिन है कि अगले ही पल आपको ऐसे विचार आएंगे जिसमें आपको अपनी कमियां नजर आएंगी और फिर आपको लगेगा कि आप टॉपर नहीं बन सकते और उसके बाद आप यहाँ अपने कॉन्शियस माइंड से हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपर बनने का यही विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया तो फिर यकीन मानिए आपको खुद पर यकीन हो जाएगा कि मैं सच में टॉपर बनूंगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारे रास्ते दिखाएगा जिस पर चलकर आप टॉपर बन सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम में टॉपर बनने की बात सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ और ये एग्जाम्पल हर फील्ड में लागू होता है, हर उस फील्ड में लागू होता है जिसकी बुलंदी पर आप पहुंचना चाहते हो। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि हम किसी भी विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डाल सकते हैं? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को खत्म करना होगा। मतलब कि आप भूल जाओ कि दुनिया में इम्पॉसिबल या नामुमकिन जैसा कोई शब्द भी है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको करना यह है कि आप खुद पर और खुद के विचारों पर वैसे ही विश्वास करना शुरू करें जैसा विश्वास आप अपनी माँ के ऊपर करते हो। माँ को याद करते ही आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें याद आती है, तो फिर जब आप खुद पर भी ऐसे ही विश्वास करने लग जाएंगे तो आपको भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें महसूस होने लगेंगी। अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर करने के बाद आप काफी हद तक खुद के विचारों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। जब आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको हासिल हो जाएगा तो फिर यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड का खेल शुरू होगा। लेकिन इससे पहले आपको उन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा और इससे पहले वो सारे विचार आपके कॉन्शियस माइंड में होते हैं जिनको हम या तो तुरंत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी विचार को डालने के लिए आपको करना यह है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, उसे अपने मन में रिपीट करना शुरू करें, उसे अपने मन में बोलना शुरू करें और इसे 2 बार, 10 बार, 100 बार या 1000 बार नहीं बल्कि तब तक रिपीट करते रहें जब तक आपका विचार आपका जुनून न बन जाए और आपका जुनून आपको अपनी मंजिल तक न ले जाए। साथ ही आप अपनी कामयाबी को अपने मन में विजुलाइज भी करें। सोचें, कल्पना करें
कि आपकी कामयाबी कैसी होगी। कामयाबी के बाद मिलने वाले मुकाम और खुशी को महसूस करिए ताकि आपके दिल में उस मुकाम को पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, जब हम किसी विचार को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चुंबक की तरह चिप जाता है। जब वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ऐसे ऐसे आइडिया प्रोड्यूस करने लगता है जिससे कि इन विचारों को रियल लाइफ में अप्लाई करने के नए नए रास्ते हमें नजर आने लगते हैं। इन विचारों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन सभी इंफॉर्मेशंस को उन्हीं विचारों के साथ सेव कर लेता है और फिर जब उन विचारों पर काम करने का वक्त आता है तब सबकॉन्शियस माइंड उन सारे इंफॉर्मेशंस को कॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर करता है, जिससे हम अपनी जिंदगी में हमारी कामयाबी के लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं और फिर यही चीज हमें कामयाबी की बुलंदी तक ले जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग आप सिर्फ जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ही नहीं बल्कि हर उस फील्ड में कर सकते हैं जिसमें आप बेस्ट होना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो फिर मन में ये विश्वास पैदा करें कि आपको ठीक होना ही है और बार बार मन में बोले कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। और ये बोल बोल कर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दें कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। और फिर देखें, फिर चाहे डॉक्टर कुछ भी बोले लेकिन आप खुद को हेल्दी बनाकर ही रहेंगे। ऐसे विचार से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है और आप बिना दवाइयों के बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। अगर आपके रिश्ते किसी से खराब चल रहे हैं तो फिर आप बार बार उसकी अच्छाई को याद करें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस शख्स को माफ करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके मन में उस इंसान के प्रति प्रेम को दोबारा जागरूक करेगा। अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को दूर करके लोगों को माफ करते रहिए और जब आप लोगों को माफ करना सीख जाएंगे, लोगों की बातों को, लोगों की गलतियों को अनदेखा करने लग जाएंगे, तब आप अपने माइंड में होने वाले डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे। एक बात याद रखें, आपको अपने मन के विचारों को सिर्फ दोहराना नहीं है बल्कि विचारों को मन में डालने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से जो संकेत मिले उस पर भी काम करना जरूरी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी ओर से 100% सेटिस्फैक्शन के साथ काम करना होगा। इन चीजों पर अमल करने के बाद आप देखना कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहो वो हासिल कर सकते हो, वो आपको हासिल होकर रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो इन चीजों पर अमल करने के बाद आप देखना कि आपको अपनी जिंदगी में जिस भी चीज की चाहत होगी वो आपको हासिल होकर रहेगी, वो आपको मिलकर रहेगी और आप एक दिन कामयाबी के ऊंचे शिखर पर बैठे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकॉन्शियस